नमस्कार जी। तो आज हम बात करेंगे पर्यावरण के बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि दिवाली आने वाली है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा हैप्पी दिवाली। तो दिवाली के आते ही ये बम पटाखे की शुरुआत हो जाती है और स्टार्टिंग तो बच्चे करते हैं, लेकिन धीरे धीरे बड़े भी शुरू हो जाते हैं। पटाखे छोटे में पूरे व्यस्त हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम सबसे पहले अपने आसपास के माहौल को देखें कि हमारे आसपास क्या माहौल है। जैसे कि पर्यावरण पहले से बहुत दूषित है, चारों तरफ डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ, एसी, धूल मिट्टी, कहीं खेत जो फसल उठती है बाद में जो खरपतवार होता है उसमें आग लगा दी जाती है, उससे उठने वाला धुआं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो दीपावली के आसपास बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। तो हम लोग सब मिलकर थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं कि जैसे पोल्यूशन है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं दीपावली के पटाखों से। तो जो भी दीपावली के पटाखे हैं, पहली बात तो फुलझड़ियाँ हैं, छोटे फुलझड़ी हैं या फिर चक्री है या इस तरह की जो छोटे छोटे बम हैं, अब इसको पूरी तरीके से बंद तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो वो छोटे छोटे पटाखे चलाएं, तेज़ ध्वनि वाले पटाखे हैं उनका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे बहुत सारे नुकसान हैं। जैसे कुछ पेशेंट हैं, दिल के पेशेंट हैं, उनको और झटका लग सकता है, अटैक आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मोहल्ले में, पड़ोस में, आसपास में हमें हर तरीके से उन लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा जो कि बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि इस एज में तो सबको जाना है। तो अपने बच्चों को समझाएं, खुद भी समझें। कोशिश ये करें कि तेज़ ध्वनि वाले जो पटाखे हैं उनका इस्तेमाल ना करें, और जिनसे ज़्यादा धुआं निकलता है उनका भी इस्तेमाल ना करें। छोटे छोटे दीपावली तो मनानी है, छोटे छोटे जो पटाखे हम लेकर आएँ, चलो बच्चों का मन भी रह जाएगा और जो पोल्यूशन है वो भी कुछ हम कम कर सकते हैं। तो एक सबसे पहले ये है कि जो बच्चे हैं उनके कानों के जो पर्दे होते हैं, तो उनकी क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो ये सब इतनी ध्वनि सहन कर सकें। तो उनके कान की आवाज़ जाने के चांस बन जाते हैं, हो सकता है वो सुनना ही बंद कर दें। और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनका भी ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है और अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है। तो तेज़ ध्वनि वाले जो पटाखे हैं उनको ना चलाएं, और कोशिश ये करें कि दीपावली मिठाई, गिफ्ट वगैरह, पूजा पाठ, ये सब चीज़ करके अच्छे से मनाएं। लेकिन पूर्ण रूप से अगर मैं आप बोलूँ कि पूर्ण रूप से बंद किया जाए तो ऐसा पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी। अगर इंसान चाहे तो सारे काम किए जा सकते हैं, लेकिन बच्चे हैं, जिद भी करेंगे। तो आप कोशिश ये कीजिए कि जो कम ध्वनि वाले पटाखे हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। इनका इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि दिल के पेशेंट हैं उनको दिक्कत होती है, जो कान से कम सुनते हैं उनको दिक्कत होती है, या जो गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट वुमेन, उनके लिए भी ये प्रॉब्लम होती है। तो उनको उनके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है, तो उनका भी ख्याल रखें। और जब भी पटाखे चलाएं तो सबसे पहले तो बड़ों की बात होगी, बड़े सावधानीपूर्वक चलाएं। और अगर आपके बच्चे चला रहे हैं तो उनको अकेला ना छोड़ें, उनके साथ हमेशा बने रहें, उनको एंजॉय करने दें। पटाखों में जो आग लगानी है वो आप लगाइए, जो पटाखे में आग लगानी है उसको आप लगाइए, ताकि बच्चों को इस चीज़ का खतरा ना हो। क्योंकि आपने देखा होगा दीपावली के आसपास बहुत सारे केसेस होते हैं। आफ्टर दिवाली क्या होता है, हॉस्पिटल में आप देखिए, पेपर में, न्यूज़ में, हर जगह देखिए कि यहाँ ये आगजनी हो गई, इससे इतने बच्चे जल गए, इतने बड़े जल गए। तो ये सब चीज़ कंट्रोल की जा सकती है अगर आप अपने बच्चों के साथ रहें दीपावली पे, उनको अकेला ना छोड़ें। क्योंकि बच्चे तो अनमोल होते हैं और एक कोमल सा फूल होते हैं, उन्हें कोई जानकारी नहीं होती, वो कर कुछ रहे हो कुछ जाता है। तो इससे एक तो बच्चे सेफ रहेंगे और कोई भी अनहोनी घटना से हम बच जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि दीपावली का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाइए, लेकिन
जो तेज़ आवाज़ वाले पटाखे हैं उनको इग्नोर कीजिए, उनसे दूर रहिए, उनसे बचिए। और जैसे कि आपको पता है कि पशु पक्षियों का भी ध्यान रखिए। पशु पक्षी भी दीपावली पे बहुत विचलित हो जाते हैं। इतना तेज़ धमाका, कहीं कहीं इतना तेज़ धमाका होता है कि जो पक्षी होते हैं उनको भी अटैक आ जाता है, बीमारी उनको भी हो सकती है, परेशान वो भी हो सकते हैं। तो उनका भी ख्याल रखिए, पशु पक्षियों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि प्रकृति ने सबको बनाया है, हमको भी और उनको भी। तो अगर हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो उनका ख्याल कौन रखेगा? तो वो भी इस संसार का हिस्सा हैं और ज़िंदगी का वो भी एक पार्ट हैं, तो उनका भी ख्याल रखिए। और जो रेडी पटरी वाले होते हैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा मोल भाव मत कीजिए, क्योंकि एक दीपावली का त्यौहार होता है जिसमें लक्ष्मी माता सभी को कुछ ना कुछ तो देती हैं। ऐसा कोई खाली नहीं लौटा बाजार से कि उसको उसके गुजारे के लायक ना मिले। लेकिन उन लोगों से ज़्यादा भाव मोल ना करके ये सोचिए कि हैप्पी दिवाली बोले, और कुछ थोड़ा बहुत सामान उनसे भी ज़रूर लें। जैसे कि आप जानते हैं कि मॉल में हम लोग जानते हैं, मॉल में जाते हैं तो क्या कभी आपने का वहाँ पे कभी मोल भाव किया? नहीं किया, नहीं किया, क्योंकि ऊंची दुकान होती है, वहाँ पे एक आदमी के स्टेटस की बात होती है। हर इंसान सोचता है यार यहाँ मोल भाव करेंगे तो इंसल्ट फील होगा, या तो आप जब वहाँ मोल भाव हम नहीं कर सकते, बहुत कुछ महंगा खरीद के चले आते हैं, तो अगर जो गरीब लोग हैं, जो दीपक बेच रहे हैं, रुई बत्ती, जो माला फूल मालाएँ बेच रहे हैं, तो वो तो एक छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं बेचारे। तो उन लोगों से ज़्यादा मोल भाव ना करें, उनसे भी सामान लें, हैप्पी दिवाली बोलें। और देखिए बड़ी जो दुकानें होती हैं वहाँ पे हम इतना सब कुछ देके चले जाते हैं, तो छोटा मोटा खर्चा और हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और मैं बार बार इस बात को बोलूँगा कि विशेष ध्यान इस बात का रखिए कि उन लोगों को भी हैप्पी दिवाली बोलें। वो लोग भी थोड़ा बहुत कमा लेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और हाँ, एक और चीज़ का ध्यान रखिए, जैसे कि दीपावली के धुएँ से पहले भी मैंने बोला कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है जो कि पेशेंट होते हैं, हॉस्पिटल हो, घर हो, मोहल्ला हो, पड़ोस हो, कहीं भी श्वास के पेशेंट हर जगह मिलते हैं। कहीं एक दो कहीं ना कहीं जहाँ जो जिन्हें सांस की प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे ही पोल्यूशन उठता है तो उन लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, जिससे उनके साथ में कोई भी घटना घट सकती है। तो आप सभी लोग इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखें कि अपने आसपास धुआं कम से कम होने दें। कोशिश रहे कि भाई किसी को कोई हमारी वजह से कोई नुकसान ना पहुँचे। अब दीपावली तो सबके लिए है, वो भी चाहते हैं, लेकिन आज वो परेशान हैं, एक ग्रस्त है एक बीमारी से, तो उन लोगों को भी हम हैप्पी दिवाली बोलें। और कोशिश ये करें कि वो लोग भी खुशीपूर्वक दीपावली का दिन बिताएं। ऐसी कोई हमसे गलती ना हो जिससे किसी को कुछ परेशानी हो। तो कोशिश ये कीजिए कि अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए और सबको खुशी दीजिए जितनी दी जा सकती है। पर्यावरण को दूषित करने में हम सब लोगों का ही हाथ है, हम सब लोग सब भागीदार हैं। सबको पता है, हमने पेड़ काटे, घर बनाए, पेड़ काटे, होटल बनाए, पेड़ काटे, सड़कें बनाई, तो हमने पेड़ों को जितना हमने काटा तो पर्यावरण उतना ही दूषित हो गया। जैसे कि जितने हमारे पहले आपने देखा होगा कि हर घर में एक पेड़ होता था, लेकिन धीरे धीरे गांव में से पेड़ ख़त्म होते चले गए, और जो शहर है वो भी पहले जंगल हुआ करते थे, हमने धीरे धीरे सब कुछ समाप्त करके वहाँ पे एक सिटी बसा दी, और बस अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़े बहुत हमने पेड़ रखे, बाकी सब पेड़ ख़त्म कर दिए। तो अगर पेड़ नहीं होगा तो जो पोल्यूशन है वो तो बढ़ेगा ही डेफिनेटली, क्योंकि पोल्यूशन को तो जो रिफाइन करने का काम पेड़ ही करते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पेड़ों से आती है। तो पेड़ों को हमने काटा अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और आज हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमें पेड़ लगाने भी चाहिए, लेकिन जितने पेड़ कटते हैं उतने पेड़ लग नहीं पाते। अब मैं अपनी बात करूँ तो
लगभग आसपास के जो पार्क हैं, मैंने वहाँ एक एक पेड़ हर जगह लगाया है। तो आप सभी लोग कोशिश करें कि अपने जीवन में एक पेड़ तो कम से कम लगाएं, कहीं भी लगाएं, अपने घर में लगाएं, किसी सड़क के किनारे लगाएं, किसी पार्क में लगाएं, कहीं घूमने जाएं तो वहाँ पे बहुत सारा खर्चा हम करके आते हैं, कभी ये खरीदा कभी वो खरीदा। तो कोशिश ये कीजिए कि पेड़ के जो विक्रेता है वो तो हर जगह मिलेंगे, तो आप ये कोशिश कीजिए कि एक पेड़ कहीं से भी खरीद के कहीं भी लगा दीजिए, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो कम से कम ये होगा कि अगर हम 1 लाख लोग हैं, लगभग समझिए 1 लाख लोग हैं, अगर 1 लाख लोग पेड़ लगाते हैं, ठीक है हम इतनी केयर नहीं कर पाते, लगा के चले आएंगे, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 1 लाख में से 50,000 हो जाए, 50,000 में से 25,000 तो चलेंगे, 25 नहीं चलेंगे 10 तो चलेंगे, 10 नहीं चलेंगे 5 तो चलेंगे, 5 नहीं चलेंगे 2 तो चलेंगे। तो हो सकता है 2 भी ना चले, 1,000 तो पेड़ चलेगा। तो अगर 1,000 पेड़ भी चलता है, लाखों में से लाखों लोग पेड़ लगा के आए और 90,000 लगभग पेड़ डैमेज हो गए क्योंकि हम उनकी केयर नहीं करवाए, लगा के सीधा चले आए, और कुछ तो प्रकृति संभालेगी कुछ को। कई बार ऐसा होता है कि पेड़ अपने आप धीरे धीरे चलते रहते हैं क्योंकि प्रकृति साथ देती है उनका। तो अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं और पर्यावरण को शुद्ध बनाएं। देखिए ये सब चीज़ की जिम्मेदारी हमारी है। जैसे कि हम कभी भी गंदगी करते हैं, कभी कुछ कहीं से खरीदा, खाया फाड़ा फेंका, खाया खाड़ा फेंका, ये सब चीज़ हम करते रहते हैं क्योंकि हम अपने घर में ऐसा नहीं करते, लेकिन कहीं बाहर जाते हैं तो यही सब काम करते हैं। तो अगर सब हम इतना सब कुछ कर सकते, इतना टाइम निकालते हैं सब कुछ करने के लिए, तो एक पेड़ अभी अगर हम लगा दें तो कम से कम ये सुकून रहेगा यार हमने कुछ चलो अच्छा किया है। तो एक पेड़ अपने जीवन में ज़रूर लगाएं। अब बात दीपावली की आती है, मान लो बहुत सारे पेड़ हैं पौधे हैं हमारे आसपास, तो हल्का फुल्का अगर ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है, थोड़ा धुआं भी पटाखों से होता है, तो रिफाइंड हो जाता है वो, यानी सांस में जाएगा तो जरूर, लेकिन वो हल्का जाएगा। ऑक्सीजन जितने पेड़ होंगे उतनी ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा मिलेगी उतने ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। तो सभी लोग अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाइए। और बात दिवाली की नहीं है, दिवाली तो हर साल आती है, खाना भी हर साल बनता है, गाड़ियाँ भी हमेशा चलती हैं, सारी चीज़ लगातार, ये रूटीन जो है ना ये कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन जो हमारा एक रूटीन है वो पेड़ लगाने का, वो भी कंटिन्यू चलता रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हम उसी हिसाब से पेड़ भी लगाते रहेंगे तो लगभग बैलेंस बना रहेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दिवाली, जय श्री राम।